जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम कहते हैं लेकर आ गए हैं यूपी टेट 2000 जो होता है 26 में। आप लोग जो अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। अरे फ्रेंड्स, आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, यह हमारे चैनल का नाम है गुरुजी रमेश एकेडमी। चलिए और यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में जो पूछा गया था वही बाल विकास कहते हैं शिक्षण विधि है। इसी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं एक मॉडल पेपर कहते हैं 6 से 8 के लिए है, जो कक्षा 6 और 8 में आया था और समय 30 मिनट था और पूर्णांक भी 30 मिनट को 30 अंक का देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा इसका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने जैसे देख पा रहे होंगे कि बताइएगी। कहते हैं किंडर जो गार्टन है, कहते हैं किंडर गार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडर गार्टन का विधि के प्रतिपादन बताइएगा फ्रेंड्स किसने किया। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कहते हैं प्रोबेल महोदय ने किए थे। कौन किए थे? प्रोबेल महोदय ने आपका कहते हैं किंडर गार्टन विधि के कहते हैं इसके विधि के जनक माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है। संकलनात्मक आते हैं जो परामर्श है, इसके जन्मदाता हैं बी, कहते हैं थार्न जी हैं। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम और अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर कहते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, पहले देखेंगे इसका। आते हैं प्रश्न को, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। बताइएगा सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो सबसे प्रभावी विधि आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी में क्या दिया गया है, कहते हैं अवांछित कहते हैं व्यवहारों के कारण पता लगाना। डी फॉर राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कहते हैं डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर कहते हैं 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिसलेक्सिया संबंधित है। यह कई बार पूछा जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है। कहते हैं डिसलेक्सिया जो होता है यह पठन विकार से संबंधित है फ्रेंड। कहते हैं क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। और कहते हैं लेखन संबंधी समस्या जो होता है, आते हैं लेखन संबंधित है, डिस्ग्राफिया से संबंधित है। ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है, लेखन संबंधित डिस्ग्राफिया से, और पठन संबंधित डिसलेक्सिया से। गणित से संबंधित कौशल जो होता है डिसकैलकुलिया से संबंधित है। और जो होता है आपका मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता देता है, अफेजिया और डिस्फेजिया होता है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अगला पर। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आप लोग बताइएगा। कहते हैं ब्रेल जो होता है, ब्रेल कहते हैं ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बी है, कहते हैं दृष्टिबाधित विद्यार्थी। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या है, CWSN का अर्थ क्या है। कहते हैं CWSN का अर्थ क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। कहते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, कहते हैं निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। कहते हैं 3 होंगे, एक नहीं होगा, जो नहीं होगा वही राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या है, कहते हैं वृत्तित्व तक जो होता है वृद्धि नहीं है। कहते हैं ये परामर्श का एक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। कहते हैं अविश्वास, साक्षात्कार और संप्रेषण जो होता है परामर्श के तत्व हैं। कहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, कहते हैं मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश कहते हैं कहाँ स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं इलाहाबाद। इसका राइट आंसर कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा, सी, कहते हैं इलाहाबाद में। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। क्वेश्चन 9 आपके सामने, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। जो संबंध आते हैं स्किनर का चूहों से है, आते हैं एवं एवं जो होता है थर्नडाई का बिल्ली से था, वही संबंध कोहलर का किससे संबंधित था। कह रहे हैं जो संबंध स्किनर का चूहों से था, थर्नडाई का बिल्ली से था, तो कोहलर का किससे था, वनमानुष से था। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं वनमानुष से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार है, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर कौन सा सही हो जाए।
गा, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं बी है आपका, कहते हैं अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। कहते हैं द बिहेवियर ऑफ कहते ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कहते हैं 11 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कहते हैं स्किनर साहब है। कौन है? स्किनर है, कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? 12 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं बी, हल। हल महोदय जी हैं इसके, कहते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? विचारधारा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं। इसका 14 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो कहते हैं नहीं है। निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है। 3 होंगे, एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वही सही होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा। 14 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं सी क्या है? डेविड होम। कहते हैं डेविड होम जो होता नहीं है, तो यही नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डब्ल्यू आते हैं DW एलन और वो आते हैं बुश और आचिसन जो होते हैं यह शिक्षण विधि के विचारधारा से संबंधित थे और ये नहीं थे, तो यही इसका सही हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। कहते बताइएगा निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का विस्तार नहीं है। यहाँ पर देखिए अधिगम का विस्तार नहीं है। यहाँ पर निगेटिव फिर पूछे हैं, इसमें सही बच्चों गलती कर देते हैं। जो पूछा गया है नहीं है, नहीं का भाई नहीं ही बताना है। तो 15 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कहते हैं डी क्या है? दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण आते हैं नीति नहीं है? कहते हैं इसमें भी नहीं पूछा गया है। बताइएगा 16 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहते हैं आपका कौन सा हो जाएगा? 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कहते हैं व्याख्यान। कहते हैं व्याख्यान जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। बताइएगा कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? इसमें नहीं का ज्यादा कहते हैं जिक्र किया गया है। निगेटिव पूछ रहा है कौन सा नहीं है। नहीं का भाई नहीं ही बताना है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं यह है कहते हैं केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आते हैं जो होता है कौन सा फाइंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 का जो होता है राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं अभिभावक कथन। अभिभावक कथन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी। कहते हैं चलिए फ्रेंड, कहते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। कि अगर यहाँ तक हमारी वीडियो देख ले हैं तो यहाँ पर गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म है। इससे क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? कहते हैं लघुत्तम इकाई है। तो 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका बताइएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं रूपग्राम। कहते हैं रूपग्राम जो होता है इसका संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? कहते हैं हम करके जो सीखते हैं ये किसने कहा था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ए क्या है? डॉक्टर आते हैं डॉक्टर मेस ने कहा था। डॉक्टर मेस ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसमें शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव का भाई निगेटिव बताना ही है। तो 21 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, आते हैं डी। आते हैं वर्णन जो होता है यह शिक्षण का स्तर नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा। तो आपका डी सही हो जाए। और स्मृति बोध चिंतन जो होता है शिक्षण का स्तर है। कहते हैं इसमें कौन सा नहीं था? तो वर्णन नहीं था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है आपके सामने?
क्वेश्चन नंबर 22 शिक्षण के अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य कहते हैं संक्रिया होती है। मुख्य संक्रिया कौन सी होती है? 22 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कहते हैं उपयुक्त सभी क्रिया। ऑप्शन ए का है क्रिया और प्रतिक्रिया, ए भी थी और निदान था और प्रत्यक्षीकरण की। यह सभी जो होता है मुख्य क्रिया की संक्रिया में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या प्रश्न है? एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। बताइएगा 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? यह है उद्दीपक कहते हैं समानीकरण। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पाते हैं। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? कौन सा नहीं है? याद रखते हैं निगेटिव पूछा है, निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं अभिभावक की पृष्ठभूमि। कहते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 25। कहते हैं निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? यहाँ पर फिर भी नहीं पूछा है, भाई नहीं बताना है, मतलब निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है, तभी राइट आंसर होगा। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी जो होता है एक विशेषता नहीं है। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा नहीं है फिर पूछा है, निगेटिव का भाई निगेटिव ही बताना है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं प्रेरणा जो होता है, मोटिवेशन जो होता है, यह शिक्षण का जो होता है सबसे संबंधित नहीं है। तो नहीं का भाई नहीं सही हो जाएगा, अर्थात सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका कौन सा प्रथम चरण है? 27 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। कहते हैं शारीरिक विकास। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने। तो बताइएगा सीखना एक तरह के व्यवहार का है, क्या है? सीखना एक तरह व्यवहार का क्या है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संशोधन। कहते हैं संशोधन जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर कहते हैं 29 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने। कहते हैं स्किनर बॉक्स जो होता है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं प्रसूत अनुबंधन के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी जो परीक्षण में है, क्या है भाटिया बुद्धि परीक्षण? तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं 5 उप परीक्षण। फ्रेंड्स बताइएगा आप लोग मेरी वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल, अगर नए हो तो चैनल को क्या करना है, केवल प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि हम फिर ऐसे ही वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश अकेडमी प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।